Hello, friends. I'm Deepak Singh, and we'll be discussing the topic of Creative Cities Network. If I ask you that Creative Cities Network is an initiative of which organization, will you be able to tell this? Which organization? Any particular organization of United Nations? For example, UNESCO. And if I ask you that which was the last Indian city to be added in this Creative Cities Network, ऐसी कौन सी इंडियन सिटी थी जिसको लास्ट ईयर नवंबर 2021 में ऐड करा था क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने? तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो शायद आपको पता ना हो, बट अगेन ये टॉपिक दोबारा से न्यूज में आया था, हिंदू न्यूज़पेपर में अभी आपका आया था, दैट कोजी कोड टू वाई फॉर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिस्टिंक्शन। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल काफी सारी चीजें शो करता है। पहले तो अभी कोजी कोड इसमें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ऐड नहीं करा गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर भी काफी सारी डोमेन होती हैं, 7 डोमेन्स होती हैं, तो उसमें एक सिटी ऑफ लिटरेचर होती है। तो उसके लिए कोजी कोड टारगेट कर रहा है, जो केरला में आपकी सिटी है, कि सिटी ऑफ लिटरेचर इसको डेजिग्नेट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इन दिस ये आपकी न्यूज आए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एंड वी विल डिस्कस इट इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी। कंटेम्पररी एस्पेक्ट बता दिया कि ये आर्टिकल आपका हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, हेंस इट इज रेलेवेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स 2022 एज वेल एज 2023 के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोजी कोड हैज बीन प्रपोज्ड बाय द केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी ब्रांडेड एज सिटी ऑफ लिटरेचर with the help of UNESCO. So Creative Cities Network is an initiative of which organization? UNESCO. And City of Literature है। Apart from that, तिरुवनंतपुरम को टारगेट करा जा रहा है सिटी ऑफ पीस, कोलम को सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोची सिटी ऑफ डिजाइन, थ्रिसुर सिटी ऑफ लर्निंग एंड करनौर सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। इन कैटेगरीज में ऑब्जेक्टिव है कि बाकी सारी सिटीज को भी डेजिग्नेट करा जाएगा। एंड एज आई मेंशन दैट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ द वाइडर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अब हम इसके ऊपर आते हैं, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है क्या? जैसे बताया कि यूनेस्को ने लॉन्च करा है, एंड लॉन्च्ड इन विच ईयर? The year of launch is also important. Sometimes they can ask even these kind of trivial information. So 2004 में Creative Cities Network लॉन्च करा गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? To promote cooperation among cities which recognize creativity as a major factor in their urban development. So ऑब्जेक्टिव ये है कि एक नेटवर्क क्रिएट करना है उन सिटीज का which recognize creativity. क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है तो क्रिएटिविटी तो आएगा एज अ मेजर फैक्टर फॉर देयर अर्बन डेवलपमेंट। तो कौन सी सिटीज ऐसी हैं जो अपनी क्रिएटिविटी, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मुंबई, ऑल्सो नोन एज बॉम्बे आपका, तो वो वहां पे आपका बॉलीवुड का बहुत ज्यादा मेजर रोल रहता है, तो वो उसकी इकोनॉमी भी सस्टेन करता है अर्बन डेवलपमेंट में। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव है कि इन सारी सिटीज को इंटीग्रेट करा जाएगा, कॉपरेशन होगी, कल्चरल नो हाउ होगा। तो यही है। कुछ और एस्पेक्ट इसके पढ़ लेते हैं, रिलेटेड एस्पेक्ट। द ओवरऑल एक्टिविटीज विद इन द नेटवर्क इज रिपोर्टेड इन द यूसीसीसीएन मेंबरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट ईच फॉर अ 4-year पीरियड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जो भी इसमें सिटी डेजिग्नेट करी जाती है उनकी एक्टिविटीज को 4 साल की ड्यूरेशन पे आपको रिपोर्ट करा जाता है, मॉनिटर करा जाता है, तो इवैल्यूएशन करा जाता है। द नेटवर्क रिकॉग्नाइजेस द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव टूरिज्म डिफाइंड एज अ ट्रैवल एसोसिएटेड विद क्रिएटिव एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेशन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू मुंबई प्लानिंग, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको वहां पे फिल्म सिटी में भी आपको दिखाया जाएगा कि वहां पे हाउ द बॉलीवुड इंडस्ट्री वर्क्स, तो वो भी आपका पार्ट होगा। तो क्रिएटिव टूरिज्म में भी आपका इंक्लूजन होता है। नाउ व्हाट आर द फील्ड्स? एज आई मेंशन दैट कोजी कोड को प्रमोट करा जा रहा है टू बी डेजिग्नेटेड अंडर द सिटी ऑफ लिटरेचर। तो सिटी ऑफ लिटरेचर सिर्फ एक ही डायमेंशन है, 7 फील्ड्स है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जिसके अंदर आपकी सिटीज को डेजिग्नेट करा जा सकता है। फर्स्ट इज म्यूजिक, सेकंड इज फिल्म, थर्ड इज मीडिया आर्ट्स, फोर्थ इज लिटरेचर अबाउट विच वी मेंशन, सिक्स्थ इज क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, फिफ्थ इज क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, सिक्स्थ इज डिजाइन एंड सेवेंथ इज गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोनॉमी से आप कंफ्यूज मत कर देना। गैस्ट्रोनॉमी होता है यानी कि पेट पूजा के कंटेक्स्ट में। इफ यू आर अ बिग टाइम फूडी, तो गैस्ट्रोनॉमी आपका होता है फूड रिलेटेड एस्पेक्ट में, वहां पे आपका कि किसी जगह का कुजीन बहुत फेमस है। तो ये 7 डायमेंशंस है, इसको याद करना भी बड़ा इजी है, मैं बता देता हूं। अब म्यूजिक है तो म्यूजिक के साथ साथ अगर कोई भी फिल्म इंडिया में अगर देखा जाए, बाहर के भी नहीं, पर कोई भी ऐसी हो उसमें सॉन्ग के बड़ा आपके बिना तो अधूरी रहती है, तो फिल्म एंड म्यूजिक को आप एक साथ क्लब कर सकते हैं। साथ में मीडिया आर्ट्स भी, यानी कि आपके ड्रामेटिक्स हो गए, ये सब हो गए, तो इन चीजों को आप कर सकते हैं, म्यूजिक, फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स।
जस्ट मेक श्योर दैट यू सेपरेट फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स, दीज आर डिफरेंट डोमेन्स. अब हो गया लिटरेचर भी हो गया. देन क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, और क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट को आप डिजाइन के साथ कर सकते हैं. डिजाइन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जैसे आपका निफ्ट हो गया, फैशन डिजाइनिंग वगैरह हो गया, इन कंटेक्स्ट में हो गया. एंड दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड एस्पेक्ट कौन सा हो गया, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट. तो यानी कि आपके जहां पे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, किसी जगह की क्राफ्ट फेमस है, तो उस कंटेक्स्ट में. एंड लास्ट आपका हो गया गैस्ट्रोनॉमी. तो ये तो हमेशा रहेगा ही, बिकॉज देयर इज अ सेइंग इन हिंदी की खाली पेट भजन नहीं होता. तो खाली पेट तो ये सब कुछ होने नहीं वाला, तो इसलिए गैस्ट्रोनॉमी को भी इंक्लूड करा है. सो दीज आर द 7 डायमेंशंस. अगेन म्यूजिक, फिल्म, मीडिया आर्ट्स, लिटरेचर, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन एंड गैस्ट्रोनॉमी. इन दिस सीक्वेंस यू कैन रिमेंबर, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दीज आर द 7 डायमेंशंस और दीज आर द 5 डायमेंशंस. सो एन एमसीक्यू कैन बी फ्रेम्ड, एंड these kind of MCQs have been asked in the past. So एक MCQ बन सकता है that among these 7 or the 5 dimensions, which of the following above are correct? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 only, और 1 और all of the above. इस तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं. मल्टीपल ऑप्शंस के आपने MCQs देखे होंगे, तो इस तरीके से एक आपका MCQ बन सकता है इस पे. तो ये तो मैंने डायमेंशन बता दी 7 आपकी. अब उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी सिटीज आपकी इसमें लिस्ट में है, इंडियन सिटीज. ऑब्वियसली इस टाइम पे अगर हम बात करें तो आई थिंक मोर देन 240 आपकी, मोर देन 290 आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी सिटीज इस नेटवर्क के अंदर आपकी है. इंडिया ने इसको रिसेंटली थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करा है. तो कौन कौन सी सिटीज है, लास्ट जो थी आपकी श्रीनगर, आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन को भी काफी डेवलप करा जा रहा है. श्रीनगर आपका क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है. तो इन नवंबर 2021 श्रीनगर वाज डेजिग्नेटेड अंडर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स. उससे पहले भी कुछ सिटीज है, तो चेन्नई हो गया इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, इवन वाराणसी आपका हो गया इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. वाराणसी इस कंटेक्स्ट में क्योंकि आपने बनारस घराना का भी सुना होगा, तो बनारस, वाराणसी ये सारी सेम टर्म्स हैं आपकी, मतलब इनके डिफरेंट नाम से आपके. तो बनारस घराना के कंटेक्स्ट में आपका हो गया वाराणसी. तो चेन्नई इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, वाराणसी इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में श्रीनगर आ गया, एंड जयपुर आ गया. जयपुर का भी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट काफी फेमस है. एंड मुंबई तो ऑब्वियसली आपका फिल्म के लिए होगा ही. एंड लास्ट आपका हो गया हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी. तो आप अगर हैदराबादी कुजीन के आपको बहुत टेस्टी लगता होगा, हैदराबादी बिरयानी वगैरह, तो अगेन आपको एसोसिएट कर सकते हैं कि हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी यानी कि फूड रिलेटेड एक्टिविटीज के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा फेमस है. तो अगेन जैसे मैंने आपको डायमेंशंस बताई थी कि यू कैन रिमेंबर द सिमिलर डायमेंशंस इजीली. Similarly over here also remember that in the field of music, Chennai and Varanasi, in the field of craft and folk arts, Srinagar and Jaipur, in the field of film, Mumbai, and in the field of gastronomy, Hyderabad. तो और भी सारी डायमेंशंस आप देख सकते हैं जहां पे अभी तक कुछ डेजिग्नेट नहीं करा गया. मीडिया आर्ट्स में नहीं करा गया, लिटरेचर में नहीं करा गया, डिजाइन में नहीं करा गया. तो 4 डायमेंशंस में ही करा है. म्यूजिक में देखा जाए पहला हो गया चेन्नई और आपका वाराणसी हो गया, फिल्म में आपका मुंबई हो गया, फिर आपका क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में आपका हो गया श्रीनगर एंड आपका जयपुर हो गया, एंड लास्ट अगर हम आपका देखें तो गैस्ट्रोनॉमी में आपका हैदराबाद हो गया. तो फ्रेंड्स ये था टॉपिक मेरा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ यू लाइक द लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड आपका यूट्यूब पे. एंड दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर 9319057600. इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर और इन जनरल विद रिस्पेक्ट टू UPSC प्रिपरेशन, then please feel free to connect with us via these social media platforms and this phone number. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.